बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की कोठी मीना बाजार मैदान में विशाल जनसभा ने विपक्षी पार्टियों की रैलियों के रिकॉर्ड तोड़कर विपक्षी पार्टियों के होश उड़ा दिए हैं। जनसभा में उमड़े बसपा के जनसैलाब ने 100 सुनार की एक लोहार की कहावत को साबित कर दिया। बसपा मुखिया मायावती ने मंच से कहा कि अगर देश में निष्पक्ष चुनाव होता है तो बहुजन समाज की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बसपा के समर्थकों की भीड़ भाजपा की तमाम रैलियों पर भारी पड़ती दिखाई दी। बहन मायावती ने आगरा जनसभा के मंच से आगरा और हाथरस के तीनों लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। बसपा मुखिया मायावती आगरा मंडल की जनता में जोश भर गईं। आगरा में बसपा की विशाल जनसभा ने यह साबित कर दिया कि मायावती का जादू आज भी बरकरार है। जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी यहाँ सब समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ने इस चुनाव में भी सर्व समाज के लोगों को टिकट बंटवारे के मामले में या देने के मामले में हमने उचित भागीदारी दी है। खासकर जो दलित वर्गों को नहीं, एक ही बिरादरी के लोगों को नहीं, बल्कि शेड्यूल कास्ट में जो विभिन्न जातियाँ आती हैं तो उनको हमने चुनाव लड़ने का मौका रिजर्व सीटों पर दिया है। आगरा के लोगों को ये मालूम है कि जब इस चुनाव से पहले आपके उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे और जहाँ मेयर का चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी ने अनुसूचित जाति में से एक वाल्मीकि समाज की महिला को मेयर के लिए चुनाव के मैदान में उतारा था। और आपकी ये आगरा रिजर्व सीट है, तो आगरा रिजर्व सीट से तो फिर हमने यहाँ पर तो जाटव समाज की महिला को चुनाव के मैदान में उतारा। इसके नज़दीक ही ज़्यादा दूर नहीं है, हाथरस लोकसभा की सीट है, तो वहाँ हमने धनगर समाज को जो अनुसूचित जाति में आते उनको भी चुनाव के मैदान में उतारा। आपके आगरा से लगी हुई फतेहपुर सीकरी की सीट है, तो जहाँ हमने अपर कास्ट समाज में से तो खास तौर से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो इस प्रकार से हमने टिकट बंटवारे के मामले में सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की उनकी तादाद को ध्यान में रखकर हमने उचित भागीदारी दी। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से और जहाँ अपने क्षेत्र से तो लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में
विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा हम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी जहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बनाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान गए हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी के लिए सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमारी पार्टी के लिए सरकार ने तो किसानों को खेती करने के लिए समय पर इनको सस्ते साधन उपलब्ध कराए और इसके साथ ही तो इनकी फसल का भी हमारी सरकार ने उचित दाम दिया है, जो अब आपको ना तो यूपी की सरकार ने ना केंद्र की सरकार ने नेशनल लेवल पर किसानों को ये सब राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच रणनीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। दबाव बनाया तो उस समय सेंटर में कांग्रेस पार्टी पावर में थी, तो उस दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिली भगत से समाजवादी पार्टी को आगे करके इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर खड़ा गया और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों की मिली भगत से इस बिल को पास नहीं होने दिया।
अलग सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण में उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर आए दिन मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जनजाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज जैसे विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वीकर सेक्शन के लोग हैं या माइनॉरिटीज के लोग हैं, अपर कास्ट समाज के लोग हैं, ये सभी लोग हमें काफी दुखी व परेशान नजर आते हैं। हर मामले में व हर स्तर पर हमें काफी दुखी व परेशान नजर आते हैं। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यह पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में बीजेपी, आप लोगों को आम चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनके सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश झंडे पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर, केंद्र में सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों की हर हालत में ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी तकलीफ व करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र के तथा देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र उद्देश्य पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना। विरोधी पार्टी
उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी के सर्वजन हिताय या सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ये सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का असंभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सब कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी के लिए सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही हमें ये कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने या मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यह पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आदि पूरे जी जान से लगे हैं। थोड़ा अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट देने ही दूसरी सीट है फतेहपुर सीकरी लोकसभा की सीट, जहाँ से हमने श्री राम निवास शर्मा को जो बहुत ही सामाजिक हैं और जी जान से अपनी सीट को जीतने में लगे हैं, इनको चुनाव के मैदान में उतारा है। खासकर सुरक्षित लोकसभा की सीट से हमने श्री हेम बाबू को चुनाव के मैदान में उतारा है। हमारी महिला भी जो आगरे से चुनाव लड़ रही है, आपके जाटव समाज से ताल्लुक रखती है, ये भी जी जान से लगी हुई है, तो इनको भी दिखाकर आपको इनका हिस्सा जरूर बनाए और अपने जो ब्राह्मण समाज से, धनगर समाज से जो भी हमारे उम्मीदवार यहाँ चुनाव के मैदान में हैं, इनको आप लोग जरूर कामयाब बनाएं। और इनको कामयाब बनाने के लिए आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोगों को अपनी पार्टी के इन तीनों प्रत्याशियों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जरूर बनाना है, विजय दिलाना है, इनको पार्लियामेंट में दिखाकर जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।